बच्चों, आज क्लास 10th में हम दो चररैखिक समीकरण युग्म में हमने आपको बताया था उसको हल करने की दो विधियां होती हैं, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि को हल करने की कुल 3 विधियां या 4 विधियां थीं, जिसमें हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अंतर विधि और वज्रगुणन विधि 4 विधियां थी, जिसमें आपको कुल 3 विधि बताई गई थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। अब आपको जो है ग्राफीय विधि से हम सवाल हल करना बताएंगे। x + y = 2, 2x - y = 1 को हमें हल करना है। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इन दो सवालों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम दो स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले हम क्या करेंगे? y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए x + y = 2 लिखा हुआ है। x + y = यहाँ से जब y = निकालेंगे तो आएगा 2 - x, 2 - आप। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? एक सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद आप क्या करेंगे? इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं यहाँ x है, ये y है। x को हम चर कहते हैं, वेरिएबल यानी चर राशि, और y को कहते हैं अचर। x की कोई भी वैल्यू रखने पर y की वैल्यू फिक्स हो जाती है। x की कोई भी वैल्यू रखने पर y की वैल्यू फिक्स हो जाती है, यानी y का जो मान है वो x के मान पर निर्भर करता। x का मान यदि आप 0 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 2। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 2। यदि आप x का मान 1 रखेंगे तो y का भी मान कितना आएगा? 1 आएगा। यदि आप x का मान 2 रख देते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। कम से कम 2 मान आपके पास होने चाहिए, और हमारे पास कुल कितने मान हो गए? लगभग 3 मान हो गए हैं। अगर 2 मान रहेंगे तो हम एक रेखा खींच सकते हैं। अब हम लोग दूसरे वाले समीकरण पे चलते हैं, समीकरण नंबर 2 से। जब हम समीकरण नंबर 2 में चलते हैं तो 2x - y = 1 लिखा हुआ है। यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो -y = हो जाएगा 1 - 2x। हम माइनस को उधर से ट्रांसफर करेंगे तो यह हो जाएगा y = 2x - 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अपने एक सारणी बनाएंगे और सारणी में कम से कम 2 होने चाहिए। x की वैल्यू अगर आप 0 रख देते हैं, यदि आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। यदि आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 में से 1 जाएगा तो y का मान भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एक मान और रख लेते हैं। मान लेते हैं x का मान 2 है। यदि आप x का मान 2 ले लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 में से 1 गया तो y का मान क्या मिल गया? 3 मिल गया। क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से 2 बिंदुओं से होकर के एक सरल रेखा हम बड़े आराम से खींच सकते हैं, जबकि हमारे पास कुल कितने बिंदु हैं? यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट A, बिंदु A जो है वो 0, 2 है, बिंदु B जो है वो 1, 1 है, और ये C जो है वो 2, 0 है। ये 3 बिंदु हमको मिल गए, A, B, C। इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको C कहेंगे। A का मान हमारा कितना हुआ? 0, 2। B का मान क्या हुआ? 1, 1। और जो C का मान है वो क्या हो गया? 2, 0। इस वाले सारणी से अगर हम मान निकालेंगे तो मान लेते हैं ये D हमारा 0 - 1 है, 0 - 1 है, और ये मान लेते हैं हमारा E है 1, 1। मान लेते हैं ये 2, 3 है, तो ये F हमारा है 2, 3। कितना है? 2, 3। तो A, B, C, ये D, E, F हमारे पास बिंदु हो गए। ठीक है। अब इसे हम ग्राफ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, x डैश, और एक परपेंडिकुलर लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, y डैश, x डैश, y डैश। इसे हम x अक्ष कहते हैं, इसे हम y अक्ष कहते हैं, इसे भुज भी कहते हैं, और इसे कोटि कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है जिसे O से डिनोट करते हैं। आप इसे ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं और कॉपी पर भी बना सकते
आप 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। कहाँ लगाएंगे? 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे और लिखेंगे 1 2 3 4 5। 1-1 सेंटीमीटर पे आपको निशान लगाना है। स्केल से यह हमारा हो जाएगा -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, इधर लगाएंगे हम -1 -2 -3। हमें मालूम है इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे हमारा क्या होता है? माइनस होता है। तो आइए पहले ए बिंदु को देखते हैं। 0 2, 0 का मतलब है हमें x अक्ष पर चलना है। चूँकि 0 दिया हुआ इसलिए x अक्ष पर नहीं चलेंगे। 2 दिया है तो y अक्ष पर 2 खाना चलेंगे। एक बिंदु हमको मिल गया A, जो कि यहाँ पर है। कहाँ पर है? 2 पर, y अक्ष पर है। 1 1 B, x अक्ष पर 1 खाना चलेंगे, y अक्ष पर भी 1 खाना चलेंगे। ये देखिए हमारा B पॉइंट है। कौन पॉइंट है? B। C वाला बिंदु जो है वो 2 0 लिखा हुआ है। 2 0 का मतलब होता है x पर 2 खाना चलिए, y पे नहीं चलना है, मतलब आप x अक्ष पर ही हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया C। अब हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे जो A B C तीनों से होती हुई जाएगी। किससे होकर जाएगी? A B C तीनों बिंदुओं से होती हुई जाएगी। आप 2 बिंदु ले लीजिए चाहे 4 बिंदु ले लीजिए, वो सब के सब एक ही रेखा पर होंगे, इधर उधर नहीं होंगे, यदि आप सही बनाएंगे तब। आइए दूसरे वाले समीकरण में हमारे पास 3 बिंदु है D E F। D को देखें 0 -1 लिखा है, नहीं x पर चलना ही नहीं है हमें। y अक्ष पर -1 मतलब नीचे की ओर जाना है। प्लस रहेगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस रहेगा तो नीचे आएंगे। मतलब आपके पास एक बिंदु ये है जिसे हम D कहते हैं। क्या कहते हैं? D कहते हैं। जो बिंदु हमारे पास है इसे हम D कहते हैं। और E वाला बिंदु 1 1, ये 1 1 यहीं पर हमारा है। जहाँ B है वहीं पर E भी है। ठीक। अब F 2 3 है। 2 3 का मतलब x अक्ष पर 2 खाना और y अक्ष पर आपको 3 खाना चलना है। 1 2 3। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास D E F 3 बिंदु हमारे पास हैं। D E F, B और E एक ही बिंदु पर है। तो आप क्या करेंगे? स्केल से जब आप D E F को मिलाती रेखा खींचेंगे, जब आप D E F को मिलाती रेखा खींचेंगे तो ये रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है। वो बिंदु क्या है? B या E है। B या E है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1। ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी, ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वही x और y का मान होगा, वही इन 2 समीकरणों का हल होगा। तो इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि दोनों सरल रेखाएं B या E पे काट रही हैं और B और E दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1 है। B और E का कोऑर्डिनेट जो है वो 1 1 है। तो इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि x बराबर 1 और y बराबर क्या है? 1 है। हमें आलेखन के माध्यम से, ग्राफी विधि के माध्यम से भी मालूम हो गया कि x और y का मान क्या होगा? 1 1। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वही इन 2 समीकरणों का हल होगा। उतार लें। आइए इसी कड़ी में एक सवाल और देखते हैं। लिखा हुआ है 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0। हम समीकरण नंबर 1 से आपका लिखा हुआ है 2x + y = 6। क्या करेंगे आप? यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, आएगा 6 - 2x। ठीक। अब आप क्या करेंगे? आप एक ग्राफ बनाएंगे। पहले सारणिक बनाएंगे और सारणिक के माध्यम से, सारणिक में कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, क्योंकि 2 बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा हम बड़े आराम से खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम x का ऐसा कौन सा मान रखें कि हमारा काम हो जाए? आइए पहले 1 से रखना शुरू करते हैं। x का मान अगर 1 रखेंगे आप, x का मान यदि आप 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 6 में से 2 जाएगा, आपका 4 बच जाएगा। 2 रख दीजिए, 2 दूना के 4, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। इस प्रकार से आपको 2 बिंदु मिल गया, 1 4 और दूसरा बिंदु हमारे पास 2 2 है। ठीक। 2 बिंदु A और B मिल गया।
1422, 2 बिंदु मिल गया। अब दूसरे वाले समीकरण में चलते हैं। जब आप दूसरे वाले समीकरण से चलेंगे तो उसमें लिखा है 2x - y + 2 = 0। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आएगा 2x + 2। हमने क्या किया, इस y को उठाकर उधर ले गए। जब y को उठाकर उधर ले जाएंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा और बच जाएगा 2x + 2। अब आप क्या करेंगे, आप सारणिक बनाएंगे। सारणिक में आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि x का कम से कम 2 मान होना चाहिए, क्योंकि y का मान फिक्स होता है। y को अचर राशि कहते हैं, x को चर राशि कहते हैं। y जो है पूर्णतः x पर निर्भर होता है। जैसे ही x का मान रखेंगे y का मान निश्चित हो जाएगा, इसलिए y को अचर कहते हैं, x को चर कहते हैं। चर का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान चर पर निर्भर है, x पर निर्भर है। तो जैसे ही x का मान रखेंगे y का मान निश्चित। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसा कौन सा मान रख दें, तो पहले हम x का मान 1 रख देते हैं। जैसे ही x का मान 1 रखेंगे y का मान क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। मान लेते हैं x का मान 2, जैसे ही x का मान 2 रखेंगे, 2 दूना के 4 और 2, इस प्रकार से आपको मालूम हो गया C 14 और D 16। इसके पिछले सवाल में मैंने 3-3 बिंदु लिए थे, इसमें केवल 2 बिंदु ही लिए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले x अक्ष खींचेंगे, जिसे हम x डैश कहते हैं, जिसे x अक्ष भी कहते हैं और जिसे हम भुज भी कहते हैं। ये हमारा y डैश है। y डैश को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं या कोटि कहते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और जिस बिंदु पर काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसे O से प्रकट करते हैं। आइए, मैंने कहा स्केल के माध्यम से 1-1 सेंटीमीटर पे आप निशान लगा लीजिए। 1-1 सेंटीमीटर पे क्या करिए, निशान लगा लीजिए। इधर प्लस होता है, इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये आप जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, पहले 14 लिखा हुआ है, यानी x अक्ष पर 1 खाना आपको चलना है। x अक्ष पर 1 खाना, y अक्ष पर 4 खाना चलना है। तो x पर 1, y पर 4, 1 2 3 4 मान लेते हैं। आप यहाँ पर आ गए और ये A पॉइंट है हमारा। फिर 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या हुआ, x पर भी 2 खाना और y पर भी 2 खाना, 1 2। मान लीजिए आप यहाँ पर है, इसको हम B कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, A और B को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। A और B को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। अब आपके पास दूसरा वाला समीकरण जो है उससे 2 बिंदु मिला है 14। तो 14 का मतलब फिर आप उसी पर हैं, इसको हम कह सकते हैं C। A और C एक ही बिंदु पर हैं। D लिखा है 26, मतलब 2 खाना इधर और 6 खाना ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, और आपके पास ये 2 बिंदु हैं और वो 2 6 को हम D कहते हैं। क्या कहते हैं, अब हम क्या करेंगे, C और D को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। C और D को मिलाती रेखा खींचेंगे, एक दूसरे को ये कहाँ काट रही हैं, A पर या C पे काट रही हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु A और C पे काट रही हैं। आप चाहें इसे समीकरण डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2x + y = 6। इस वाले को कह सकते हैं 2x - y + 2 = 0 से डिनोट कर सकते हैं। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु A पर या C पे काट रही हैं। तो ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वही इन दोनों समीकरणों का हल होता है। अब ये काट कहाँ रही है, A पर या C पर। A का कोऑर्डिनेट क्या है 14 और C का भी कोऑर्डिनेट 14 है। इसका मतलब x का मान 1 और y का मान क्या है 4 है। तो ध्यान रखिए, आलेखन में दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वही इन दोनों समीकरणों का हल कहलाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ये देववाणी इंटर कॉलेज चैनल पर है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को बार बार देख करके समझ लें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।